हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ज़ीरो रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू में इंडिकेट कर सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो ये नंबर इनडिटरमिनेट नंबर हो जाएंगे। एनी नंबर डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम आगे कंसिडर करेंगे हायर क्लासेस में। अभी हमें सिर्फ वो नंबर ध्यान रखने हैं जिनके नीचे जीरो ना हो। ये नंबर जो इसके अपॉन में होंगे, यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पूछा क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर मीन्स हम जीरो अपॉन एनी नंबर लिख के इसे रैशनल नंबर दिखा सकते हैं ना, क्योंकि जीरो बाई एनी नंबर इज जीरो। सपोज टू रैशनल नंबर है, टू बाई वन इज टू, इट मीन्स टू भी रैशनल नंबर है। हर एक नंबर, कोई भी नंबर हो, कंप्लीट नंबर है, उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में वन लिख के उसे दिखा सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो जीरो अपॉन एनी नंबर लिख दो। सपोज 6, 7 कुछ भी लिख सकते हो, ये जीरो ही आएगा इसका रिजल्ट, तो इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। इट मीन्स जीरो रैशनल नंबर है, हर डेसिमल का नंबर रैशनल नंबर है और हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 एंड 4। देखो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना कि सारे डेसिमल के नंबर रैशनल नंबर होते हैं। इट मीन्स हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 3 और 4 के बीच में बहुत सारे डेसिमल के नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से हम 9 नंबर्स लिख सकते हैं। अगर सपोज करो 3 एंड 4 के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 3.01, 3.02, 3.0। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि नंबर हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3.999 से आगे नहीं जाना चाहिए। हमें कितनी बार भी यहाँ 9 लिख सकते हो, बट वो 4 नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें चाहिए फ्रैक्शन में फाइंड करना है, इनको दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 10 बाई 10, 4 इंटू 10 बाई 10, ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज़ 30 बाई 10 और ये 40 बाई 10। अब देखो, इसको इनके बीच में बहुत सारे नंबर फिर लिख सकते हो आप कि 31 बाई 10, 32 बाई 10, 33 बाई 10, इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह आप किसी भी मेथड को यूज़ करके और इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बिटवीन 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसे हम 2 मेथड से करते हैं। पहला नंबर फ्रैक्शन मेथड, दूसरा मेथड डेसिमल मेथड। अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो इसे एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 4/5 इंटू 10/10, ये आ गया 30/50 और ये आ गया 40/50। अब देखो 30/50 और 40/50 के बीच में बहुत सारे नंबर, अबाउट 20 नंबर्स हैं। 31/50, 32/50, 33/50, इस तरह हम लिखते चले जाएंगे के बीच में। हाँ, ऐसे जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। इस क्वेश्चन में यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में सेम था, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इन केस 5 ना होता, फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमने लिया है 2/3 एंड 5/9, 5/9, 9 तो फैक्टर एंड उसका 3 का 5/4 ले लेते हैं। अब इनके बीच में फाइंड करना है तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। पहले इसको हम 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स 2/3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स ये 8/12 हो गया है। और इसको भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/12 हो गया है। अब इसको चाहे जिस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इसको 10 से करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये आ गया 80/120 और ये आ गया 150/120। और फिर से 81 से स्टार्ट कर दो आप, 81/120, 82/120, इस तरह से इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, बट इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अब आते हैं हम डेसिमल मेथड की तरफ।
डेसिमल मेथड के लिए पहले इन नंबर्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/5 मीन्स 5 6 या 30, 0.6 आ गया। और 4/5 मीन्स 4/5 इक्वल टू 5 8 या 40, 0.8 आ गया। इट मीन्स 0.6 और 0.8 के बीच में हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स। तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 0.61, 0.61, 0.62, 0.63, ऐसे 0.69 तक ले सकते हैं हम, चाहे जितने नंबर ले सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। 3 स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, अब बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ये ट्रू है या फॉल्स है उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। पहले स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। पहले तो ये देखो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 और इस तरह से कंटिन्यू रहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेंट है ना, इट मीन्स हर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। इट मीन्स पहली स्टेटमेंट ट्रू है। होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा आता है 0, तो 0 नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज़ अ होल नंबर। ऐसे ही बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट में, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से, और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2 -3 और इस तरह से नेगेटिव। नेगेटिव में इनफाइनाइट, पॉजिटिव में इनफाइनाइट, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 होता है। तो एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर, क्योंकि देखो -2 होल नंबर नहीं है, -3 होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। और इसका रीज़न क्या दे सकते हैं कि इंटीजर्स हैव नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो बट होल नंबर डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट को। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जो p/q में लिख सकते हैं। 2/q इज़ अ होल नंबर, 3/1 2/1 होल नंबर है, बट 2/3 होल नंबर नहीं है, 2/5 होल नंबर नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये बोल सकते हैं हम, बट हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है और होल नंबर कंप्लीट नंबर्स में होता है। तो हर कंप्लीट नंबर को तो हम होल नंबर बोल सकते हैं, हर कंप्लीट होल नंबर को तो हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, पर इसका उल्टा फॉल्स है। इट मीन्स ये भी फॉल्स है। आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। पहले तो हम ये देखते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास रियल नंबर आते हैं। अब यहाँ क्या है, एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर होते हैं। तो एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर एज वेल एज रैशनल नंबर ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिलाकर ही रियल नंबर बनते हैं। तो इरैशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूडेड होगा। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2.5 को भी शो कर सकते हैं, मतलब डेसिमल के नंबर्स को भी शो कर सकते हैं, पर डेसिमल का नंबर तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं होता। इट मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। और रियल नंबर के केस में m कुछ भी हो सकता है, m डेसिमल का नंबर भी हो सकता है, मतलब रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट को। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल। देखो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल भी होता है, इरैशनल भी होता है।
इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होते हैं रियल नंबर। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें चेक करना है आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेते हैं ये इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 लेते हैं ये इरेशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2 इट इज़ रैशनल नंबर। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नो, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 16 ऑल्सो रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 9 ऑल्सो रैशनल नंबर, 3 ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सारे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इरेशनल नहीं होते, कुछ रैशनल होते हैं कुछ इरेशनल होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, रूट 4, रूट 16, रूट 9, रूट 100, जितने का भी तुम्हें स्क्वायर रूट पता है सब लिख सकते हो। ये सारे देखो रैशनल आ रहे हैं, यहाँ रैशनल है, ये रैशनल, ये रैशनल है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट के किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उस नंबर को ऐसे इस तरह से स्प्लिट करो। 5 है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि दो नंबर का स्क्वायर का सम 5 के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, 5 आ गया। हम इसमें पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं, पहले एक रफली करते हैं फिर इसके एक्चुअल में कैसे करते हैं वो करेंगे। जब ये 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, सपोज ये 0 है, यहाँ से हम 1 और 2 लेंगे, ये 2 आ गया, और 1 स्क्वायर का ये 1 लेंगे। अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें इसमें तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर प्लस इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर, तो इक्वल आ रहे हैं दोनों ना, इट मीन्स ये रूट 5 आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन पे ये पॉइंट ले लिया 0, 1 और 2, और इस 2 पे एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इस पे एक पॉइंट लेंगे 1 का। जितना 0 to 1 है, 1 to 2 है, उतना ही ये होना चाहिए। अब 0 से इसको हम ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास B था, ये C है। OC जितना भी है, जितना OC है हमारा, उसी से हम एक O पे सेंटर रखकर और कंपास से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पे टच करेगा, सपोज ये पॉइंट P आया है, तो हमारे पास OP डिस्टेंस स्क्वायर रूट 5 होगा। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ ये होगा कि जो दो नंबर हमें स्प्लिट करने, जैसे यहाँ 5 था, फॉर एग्जांपल हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होता तो रूट 2 किसका है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। उस केस में हम यहाँ पे 0 से 1 यहाँ पे लेंगे, ये 0 है सपोज, यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, और इसको ज्वाइन करेंगे, ये रूट 2 आ गया है। और इसके अकॉर्डिंग कंपास से यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ जहाँ भी कट लगेगा ये रूट 2 आ जाएगा। रूट 3 के इस केस में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। सपोज हमें रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स पहले हमें रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे ये ड्रॉ किया है, और उसके बाद फिर हम फर्दर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी कभी किसी नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये कन्फर्म है कि उसे दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो या रूट 5 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा हो। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स एंड स्टेट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है हमें, और फिर बताना है कि किस तरह का एक्सपेंशन है। मीन्स ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36 का मतलब होता है 36.0। डेसिमल को इन दो जीरो के कारण इसे हम 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 0.36 लिख सकते हैं। क्योंकि 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड है 1/11। हम इसमें 1 को 11 से डिवाइड करेंगे,
11 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं होगा, हमने 0 लगा लिया और यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये 10 भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक हमने फिर और 0 ऊपर लगा दिया और ये 0 लगा दिया। 100 आ गया, ये 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99। ये फिर से 1 आ गया, देखो फिर डिवाइड नहीं होगा, तो हमने एक 0 ले लिया और यहाँ 0 लगा दिया। फर्दर अब ये फिर से डिवाइड नहीं होगा 10, तो एक 0 और लगा लिया, अब ये 9 जा 99। इस तरह अगर देखेंगे हम तो बार बार ये 1 रिपीट होता रहेगा और यहाँ 9 9 इस तरह आता रहेगा। इट मीन्स इसका आंसर 0.09 बार आएगा, क्योंकि ये 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल है? ये नॉन रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग डेसिमल है। नॉन रिकरिंग वो होता है जो रिकर नहीं करता, यहाँ रीअकरिंग हो रहा है ना, इट मीन्स ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 4 and 1/8। जब भी कभी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो इस पार्ट को हम डेसिमल के पहले एज इट इज़ रख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है? सिर्फ 1/8 को सॉल्व करना। अगर 8 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल लगा लिया हमने और 0 आ गया। 8 1 जा 8, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 लिया हमने तो ये आ गया 8 2 जा 16। अब ये आ जाएगा 4, लास्ट 8 5 जा 40। इट मीन्स 1 2 5। तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद स्टॉप हो गया है। इट मीन्स ये हमारा टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो हमारा कौन सा था? फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों ही टर्मिनेटिंग है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 3/13। अगर हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो पहले हमने यहाँ डेसिमल 0 कर लिया और ये भी 0 डेसिमल आ गया है। देखो 13 2 या 26, 2 या 26। इसको अगर इस तरह डिवाइड करते रहें तो ये बहुत लंबी सीरीज आएगी हमारे पास। तो ये हम लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास, अगर डिवाइड करके देखना तो इसमें आएगा 0.230769। यही नंबर फिर से रिपीट होगा आगे भी इसके। इट मीन्स ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर है, मीन्स रेकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आएगा। इस पूरे प्रोसेस को करके देख सकते हैं हम। अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2/11। हमने पहले 1/11 सॉल्व किया था, 1/11 आया था हमारा 9। अगर हमें 2/11 निकालना है तो 2 × 1/11 से भी निकाल सकते हैं हम। तो 2 × 0.09 बार मीन्स ये आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 बार। ये एज इट इज़ बार में ही आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट 329/400। सिक्स पार्ट 329/400। देखो डेसिमल इसमें यहाँ पे 9 के बाद है, तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरो से डेसिमल हम 2 प्लेस पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन्स 3.29/4 आ गया। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना रह गया है। 4 8 जा 32, क्योंकि पहले ही डेसिमल हमारे पास है, 32 में पहले डेसिमल इंक्लूड कर लिया तो 0.8। 4 8 32, 9 आएगा, 4 2 जा 8, फिर 1 रह जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और लास्ट में 4 5 जा 20। तो ये हमारे फाइनल पार्ट का आ गया। क्योंकि ये नंबर भी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें प्रेडिक्ट करना है 2/7, 3/7 एंड सो ऑन। देखो किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं जिस भी मल्टीपल को दिया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2/7 फाइंड करना है, इट मीन्स 2 × एक्सपेंशन ऑफ 1/7 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/7 तो ये गिवन है पूरा, तो हम इसको 2 × 0.142857 इससे मल्टीप्लाई करके हम 2/7 का भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 7 जा 14,
देन 1 और फिर ये 7 आ जाएगा 285, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2/7 का निकाल लिया। अगर हमें 3/7 का निकालना है तो सेम मेथड को यूज़ करके हम 3/7 का निकाल सकते हैं। 3 × 7 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 0.142857, देखो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सेम मैनर में अगर 4/7 फाइंड करना है हमें तो 4/7 = 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 1/7 को, और सारे नंबर निकाल सकते हैं ऐसे। तो कभी भी हमें किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग नंबर का एक्सपेंशन गिवन है और उसके किसी मल्टीपल का फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट इस मेथड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमारे पास 1/11 का गिवन था और 2/11 फाइंड करना था, तो हमने 2/11 को 2 × 1/11 करके फाइंड कर लिया था। तो इस तरह के नंबर को हम डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन से करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें रियकरिंग डेसिमल के एक्सपेंशन गिवन है और हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो जब भी कभी हम रियकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p/q में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार होना चाहिए, कोई भी नंबर हो लेकिन उस पर बार होना चाहिए। फर्स्ट केस में 0.6 बार है तो एकदम परफेक्ट फॉर्म में इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड केस में ये 47 बार है, ये है 47 बार 0 पॉइंट, तो हमारा काम है इसको पहले 4.7 बार में कन्वर्ट करना और फिर नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है 0.001 बार। हम इन तीनों पार्ट्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि इनमें जो डिफरेंस है वो इजीली ऑब्जर्व हो सके। हम पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है सपोज x = 0.6 बार, सेकेंड इक्वल टू y = 0.47 बार, और थर्ड लेते हैं z = 0.001 बार। देखो फर्स्ट केस में डायरेक्टली 0 के बाद बार दे रखा है, डेसिमल के बाद बार है, इसे हम ये बार के अंडर में जितने भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरोस से। तो यहाँ एक ही नंबर है जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, 10x = 0.06, सॉरी 10 = अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6। देखो बार का मतलब होता है 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6 बार। इसको पहले हम सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.6 बार, इसे लिखते हैं 6 बार था, लेकिन अब क्योंकि ये 0.66 को इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हो जाएगा 6.6 बार, 6.6 बार। अब इस तरह से अगर हम सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में पहला टारगेट हमारा क्या है कि हम पहले इस डेसिमल प्लेस को यहाँ शिफ्ट करें, तो पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y = 4.7 बार। अब फर्दर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं हम, अभी इक्वेशन नंबर लास्ट में दे देंगे। इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100y = 47.7 बार। और अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे अपने। थर्ड पार्ट में डायरेक्टली यहाँ पे 3 प्लेसेस पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका रिमूव जाए। तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ जाएगा और फिर से एक अगला बार आ जाएगा इसका, तो 1.001 बार। देखो बार को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी केस को, बार का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, 0.001 बार का मीनिंग है 0.001 इस तरह चलता जाएगा ये। अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा और राइट साइड की पोजीशन एज इट इज़ रहेगी, अभी भी ये बार में ही है, तभी हमने यहाँ पे इसको बार में लिखा है। अब इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं, सभी की नंबरिंग करते हैं। ये पहला नंबर था, इसको हमने कर दिया नंबर 1, ये नंबर 2 है। इसको लेते हैं हम नंबर 3, ये नंबर 4 है, और यहाँ पे इसको लेते हैं नंबर 5 और ये नंबर 6 है, ये 5 और 6।
अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2 - 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते तो ये आएगा, और राइट साइड पे 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो देखो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 9x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, इट इज़ 6। तो x इक्वल टू 6/9 दैट इज़ 2/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में 4 में से 3 को माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, तो 100y माइनस 10y इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 10 90y, और राइट हैंड साइड में देखो 7 बार और 7 बार तो कैंसिल हो जाएंगे, 47 माइनस 4 इट इज़ 43। तो y इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो 43/90। अब ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होता तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं इसको हम। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, इसका जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे, मीन्स 6 को 5 में से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, तो ये आ जाएगा 1000z माइनस z इक्वल टू राइट हैंड साइड जो आएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1000 माइनस 1 मीन्स 999z। राइट हैंड साइड बार से बार कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 1 आ जाएगा। इट मीन्स अगर इसको z फाइंड करते हैं तो 1/999। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। इसलिए हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो हमें पहले डेसिमल प्लेस को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने 4 के बाद शिफ्ट किया था, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था। उसके बाद सिंपल मेथड, सेम मेथड हम सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 0.999 को p/q में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स को p/q में कन्वर्ट किया था। तो बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ भी कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल टू, इसे हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ये इक्वल टू 0.9 बार भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10। 10x इक्वल टू 9.9 बार, क्योंकि देखो ये डेसिमल प्लेस तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब देखो 10x माइनस 9x इट इज़ 9x, और राइट हैंड साइड पे ये 9 बार और 9 बार कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ 9 आ जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 9/9 दैट इज़ 1। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सपोज कर लिया है कि x इक्वल टू 9 बार है, x इक्वल टू 0.9 बार है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल टू 9.9 बार हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं। और 9 बार तो हमारा ऑलरेडी क्या है, ये इसे तो हमने x सपोज कर रखा है, इसे x लिख सकते हैं, 9 प्लस x। इस तरह से 10x इक्वल टू 9 प्लस x आ गया, सो 9x इक्वल टू 9 आ गया, और x इक्वल टू 9/9 दैट इज़ 1। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर एक ही आएगा, 1। देखो इसमें आगे है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखो हमने इसको 0.999 को p/q में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर 1 आया, मतलब 0.999 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 1 ही होती है। इसका सेंस सिर्फ यही है कि 0.99 अगर 0.99 को किसी भी प्लेस पे टर्मिनेट कर दो तो ऑलमोस्ट इसका सेम आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बताना है कि 1/17 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स होंगी। देखो कभी भी ऐसा कोई नंबर आता है, फॉर एग्जांपल हम 17 का ही लेते हैं, तो इसमें रिपीटिंग जो डेसिमल प्लेस है उसमें रिपीटिंग डिजिट में इससे एक कम नंबर ही आएगा। मतलब इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकती हैं वो है 16।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर। बट इसको हमें एक्चुअल डिवीजन से परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 लेते हैं 1/3, तो 1/3 के अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 2 हो सकती हैं। बट इसमें कितना 3 और डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3 3 3 इस तरह से आएगा। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक कितना आएगा? नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ये 1 आ रहा है। मतलब मैक्सिमम 2 हो सकती है बट इसमें 1 पे ही रिपीट हो रहा है। तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में उससे एक लेस ही होगा मैक्सिमम डिजिट। मतलब कभी भी 16 से ज़्यादा नंबर रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं हो सकते। अगर हम 1/17 को एक्चुअल डिवीजन से परफॉर्म करें, 1 को 17 से लॉन्ग डिवीज़न में करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.058235252 इस तरह से आएगा। और ये 16 प्लेस के बाद जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है उससे एक लेस नंबर तक ये रिपीट हो सकता है। इतनी ही मैक्सिमम डिजिट हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि इतनी डिजिट हो, पर इन मैक्सिमम नंबर इतनी ही डिजिट हो सकती हैं, वो होंगी या उससे कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें सेवरल एग्जांपल्स लेने हैं जो नंबर p/q में है और ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हम 1/2 लेते हैं, सबसे सिंपल यही है। 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 आएगा। 1/10 को करते हैं 0.1 आ जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर ले लो। 1/100 को करते हैं तो 0.01 आ जाएगा। सपोज़ 1/5 को करते हैं तो ये आएगा 0.2। किसी भी p/q फ्रैक्शन को अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कंफर्म है कि उसके डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के फैक्टर्स में ही होगा। कुछ पावर 2 की होंगी और कुछ पावर 5 की होंगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और आता है इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट का केस देखते हैं। इसमें 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है, इसीलिए ये टर्मिनेट हो गया है। सेकंड केस में 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो इसलिए ये टर्मिनेट हो गया है। इसमें भी इस तरह देखो 2 और 5 की पावर होंगी। अगर सपोज़ करो 1/2 × 7 है, मतलब 1/14 है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। या कोई भी और एग्जांपल, कोई भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं हम। 1/2 × 3 है, ये नंबर भी टर्मिनेट नहीं होगा। डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए, तभी वो नंबर टर्मिनेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एग्जांपल्स लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशंस के जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो देखो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रेकरिंग होते हैं, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं 1/2, 1/√3, 1/√5, इन सभी को हम लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। अगर इन केस हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 0.01 एंड 001, 0001, 00001, मतलब इस तरह सीक्वेंस बनाएं कि वो रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल 2.201, 001, 0001 इस तरह से, या 0.23, 223, 2223 इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ना तो कोई टर्मिनेट हो रहा है ना ही कोई रिकरिंग नंबर है। तो इस तरह हम बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर है सबकी कैटेगरी यही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो कोई भी इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो चाहे इरेशनल नंबर्स हो, पहला काम है उसको रफली डेसिमल में एक्सपेंड करना। तो अगर हम 5/7 को 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक एक्सपेंड करते हैं, देखो 7 को अगर इसे डिवाइड करें तो 0.77 या 49, 7 1 7, हमें वैसे डेसिमल के एक प्लेस लेना, बाकी हमें मतलब नहीं है। अब ऐसे 9/11 को अगर करते हैं डेसिमल प्लेस में, 11 8 जा 88,
ये आ जाएगा 11 1 जा 11, बाकी से मतलब नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे जो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स होंगे वो 0.7 से बड़े होंगे और 0.8 से छोटे होंगे। इसके बाद अपने आप चाहे जितने नंबर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 0.7 2 3 9 3 3 9 3 3 9 सॉरी 3 एक और आएगा, फर्दर 3 3 3 3 9, मतलब इस तरह से लिखना है कि रिपीट ना हो, जैसे 1 3 2 3 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3, तो ये रिपीट कहीं भी नहीं हो रही है। अब ऐसे ही हम सेकेंड नंबर लिखते हैं 0.7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से लिख सकते हैं, या 0.75 0 5 0 0 5 0 0 0 5 एंड सो ऑन। इस तरह हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, बट बेसिकली हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर वो डेसिमल गिवन है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, एटलीस्ट एक प्लेस डेसिमल चाहिए हमें, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट नंबर्स को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे 5 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में चेक करना है कि नंबर रैशनल है या इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है 23। अगर हम 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अब अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें कोई नंबर बाहर नहीं आएगा और ये एज इट इज़ रूट में ही रहेगा 23। तो रूट 23 एक इरेशनल नंबर है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट 225 है। अगर हम 225 को फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं इसको, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, देन 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देखो ये पेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, इट मीन्स 3 इंटू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करते 15 आएगा, रूट 225 इक्वल टू 15, और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है हमारे पास। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ऑलरेडी एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है ये, और कोई भी डेसिमल नंबर रैशनल नंबर ही होता है, तो इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है, तो इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ पार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 478 रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स 7.478, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिकरिंग डेसिमल एक हमारा रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन इररेशनल नंबर। इस तरह किसी भी नंबर को हम देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि रैशनल है या इररेशनल नंबर है। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4 डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि हमें नंबर्स गिवन है और उसको हमें क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल। देखो पहले ही से ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑल्सो इररेशनल। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑल्सो इररेशनल नंबर। अब इसी के बेसिस पे हम देखो सारे क्वेश्चन करेंगे। जहाँ डिफरेंस आएगा या सम आएगा उसको तो हम चेक कर लेंगे किस तरह से सिंप्लीफाई करके आएगा। इनकेस अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में आए तो वहाँ पे हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि वो रैशनल है या इररेशनल। फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस रूट 5 है, इसमें रूट 5 इरेशनल नंबर है और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ अ इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड में अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम तो 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इन दोनों नंबर को देखो, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम, तो ये आएगा 3 माइनस ट्वाइस रूट 23। इसमें अभी भी स्क्वायर रूट का नंबर एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स ये इररेशनल नंबर है। तो ये भी इनकेस अगर ये पॉजिटिव होता, ये प्लस होता, तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाते, तब ये 3 बचता हमारे पास और 3 रैशनल नंबर होता। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 2/7 और 2/7 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में √2 डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। न्यूमरेटर में √2 आ गया और डिनोमिनेटर में 2। अब सिंप्लीफाई करने के बाद भी देखो न्यूमरेटर में √2 आ रहा है, इट मीन्स ये भी इरेशनल नंबर है। और पाई के बारे में हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो आते हैं हम लिखते हैं 3.14 समथिंग, ये इरेशनल नंबर है। रीज़न ये है कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आर इरेशनल नंबर्स। इस तरह हम इन पांचों को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, रैशनल है या इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड जिस तरह भी दिया हुआ है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके जो लास्ट आंसर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो दिखाना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इस 3 + √3 एंड 2 + √2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो आएगा 3√2। अब ऐसे ही √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√3 एंड √3 को √2 से करेंगे तो आएगा √6। अब इन सभी में देखो सारे नंबर डिफरेंट हैं। ये 6 एज इट इज़ आएगा क्योंकि कोई और डिजिट नहीं है यहाँ पे। 3√2 एंड 2√3 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, इट मीन्स इनको हम ऐड नहीं कर सकते। 3√2 एंड 2√3 एज इट इज़ आएगा। √6 भी डिफरेंट नंबर है। जैसे हम 2 पेंसिल्स और 4 रबर्स को ऐड करके ना तो हम 6 पेंसिल लिख सकते हैं ना ही 6 रबर्स, इट मीन्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेम वे में हम √2 और √3 को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों की सर्ड एक है। तो इस तरह हमारा ये फाइनल आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में 3 + √3 है, 3 - √3 है। चाहो तो इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज a + b a - b को यूज़ करके a² - b² की फॉर्म से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इट मीन्स 6। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आंसर इस तरह हमारा 6 आ गया है। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में होल स्क्वायर गिवन है और होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे हम। तो a² √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √5 × √2। √5 का स्क्वायर ओनली 5, √2 का स्क्वायर 2, 2 × रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो √10। देखो 5 और 2 को तो ऐड करके हम 7 लिख सकते हैं, बट 2 √10 को एज इट इज़ रखना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और इसी तरह अब लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है इसका हमारा 5 - √2, 5 + √2। इसको भी a² - b² अप्लाई कर सकते हैं हम। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a + b a - b, a² - b²। 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, दैट इज़ 3। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, ये हमें गिवन है। और जब कभी भी किसी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ p/q रिप्रेजेंट करते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो इट कैन बी रिटन एज इट इज़ अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट पाई इज इरेशनल। वी हैव टू सॉल्व द कंट्राडिक्शन। मीन्स पाई को यहाँ दिखाया है कि सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब इरेशनल है। इसका सिंपल रीज़न ये होगा, किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट में शो करना आसान है, बट मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करते हैं, इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस की वैल्यू पुट करते हैं हम, और इस डायमीटर की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो एक नंबर्स होंगे, और उन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही वो रिकरिंग होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू दिखाया गया है। स्टेटमेंट में किसी भी नंबर को किसी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड नॉट नेसेसरीली इट इज़ अ रैशनल नंबर, वो डिपेंड करता है इन दोनों पे क्या आएगा नंबर। सपोज c = a/b लिख दिया हमने, अब वो डिपेंड करता है कि a कौन सी स्टेटमेंट है, b कौन सी स्टेटमेंट है, या a नंबर क्या है, b नंबर है।
जब तक इन्हें नंबर की फॉर्म में पुट नहीं करेंगे तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये पाई रैशनल है इरेशनल। जैसे ही हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू पुट करेंगे, डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। इट मीन्स वो इरेशनल नंबर है। तो ये मैथमेटिकल ट्रूथ है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसी भी डेसिमल के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। सपोज जैसे यहाँ 9.3 है, पहले हम एक 9.3 की लाइन डिस्ट्रिक्ट करेंगे। सपोज ये ए बी है जो 9.3 है, ये 9.3 का डिस्टेंस है। नंबर कोई भी हो, 9.3 हो, 4.5 हो, 4.6 हो, हम उसमें हरदम 1 सेंटीमीटर आगे ले लेंगे। सपोज ये सी है, ये जस्ट 1 सेंटीमीटर है। अब हम इस ए सी को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेके कंपास, ए पॉइंट पर रखे कंपास, एक कट लगाएंगे नीचे की तरफ और सेम कट लगाएंगे ऊपर की तरफ, और सी से भी लेके एक कट हम लगाएंगे यहाँ और एक कट यहाँ लगा दिया। इस तरह जो दोनों इंटरसेक्ट होंगे ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा ए सी का। इस तरह ये मिड पॉइंट आ गया ए सी का। ए सी से मतलब इस मिड पॉइंट को सपोज करो हमने ओ नाम दे दिया है। ओ को सेंटर लेके ओ ए रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल आ गया है। अब इस सेमी सर्कल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। हम यहाँ बी पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस तरह से, और ये बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनते हुए एक लाइन आ जाएगी। सपोज ये पॉइंट आ गया हमारा डी। ओ से डी को ज्वाइन कर दो। ये ओ डी हमारा √9.3 है। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। ओ से डी तक का डिस्टेंस लेकर, अगर हम ओ से डी तक का डिस्टेंस लेके जो आर्क लगाएंगे लाइन पे, और लाइन पे जहाँ भी कहीं कटेगा, सपोज करो ये ई है, तो ओ से ई तक का डिस्टेंस हमारा √9.3 आ जाएगा। ये पूरा 9.3 है, तो ओ ई इक्वल टू 9.3 स्क्वायर रूट। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज करो स्क्वायर रूट 5.2 आ गया है, तो हम पहले एक 5.2 की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें करना है हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें 4 पार्ट्स गिवन है और हर एक के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इसको हम लिख सकते हैं 1/√7, √7 × √7। देखो जो भी नंबर गिवन होगा, सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर में से √7 गिवन है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे √7 का स्क्वायर हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर क्या होता है 7। तो हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये 7 आ गया और ऊपर आ गया √7। इस तरह से डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज हो गया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, या सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है ए बी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में a² - b² हो जाए, ताकि दोनों के ही रूट हट जाएं। तो इसको जो भी साइन यहाँ गिवन होगा इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम। साइन यहाँ पे हमारे पास माइनस का है तो हम प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√7 - √6 को √7 + √6, √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + √6। ऐसा करने से न्यूमरेटर तो यही आ जाएगा √7 + √6, बट डिनोमिनेटर में देखो a - b a + b, a² - b² हो जाएगा, a² - b², इस तरह आ जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 + √6 अपॉन 7 - 6 आएगा। 7 - 6 इज़ 1, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो √7 + √6। इस तरह इसका डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखो नीचे 2 नंबर गिवन है, तो इन 2 नंबर में से नीचे साइन है इसका प्लस का, तो हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 1/√5 + √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √2 से, √5 - √2। न्यूमरेटर में आएगा √5 - √2, और डिनोमिनेटर में a² इन a + b a - b, दैट इज a² - b², a² - b²।
तो न्यूमरेटर को एज इट इज रख सकते हैं हम, √5 माइनस √2, और नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, तो ये आ गया फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है √7 माइनस 2। देखो यहाँ भी 2 नंबर गिवन है, तो इस केस में हम इसके अपोजिट साइन से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 अपॉन √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। बार बार इसके अपोजिट साइन से इसलिए मल्टीप्लाई कर ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, और जब दोनों नंबर का स्क्वायर हो जाएगा तो कहीं पे भी रूट हो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर एज इट इज आएगा 7 प्लस 2। √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो न्यूमरेटर आ गया हमारा √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर आ गया 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका भी।